अब समुद्र से लेकर जमीन तक चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। चीन चौतरफा घिरने वाला है। चीन की हर हरकत पर भारत समेत दुनिया के कई देशों की नजरें हैं। अमेरिका और जापान ने मिलकर चीन को चित करने के लिए खास प्लान बनाया है। इस प्लान में दुनिया के 4 शक्तिशाली देश शामिल होंगे। अमेरिका और जापान ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली को दक्षिण चीन सागर में आमंत्रित किया है। इसके बाद यूरोपीय देश 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर गंभीर रुख अपनाने वाले हैं। इससे चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी। अकेला चीन शायद ही इन देशों से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र आने वाले समय में इन 6 देशों की सामरिक रणनीति में प्राथमिकता पर होगा। ब्रिटेन विमान वाहक युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ और उसके स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी एशिया में तैनात करेगा। वहीं फ्रांस जापान के पास अपना नौसैनिक युद्धपोत भेजने जा रहा है। जर्मनी एक फ्रिगेट भेजेगा। जर्मनी भी चीन के बढ़ते विस्तारवाद पर लगाम लगाने के लिए हिंद महासागर और आसपास के इलाके में अपनी नौसेना को तैनात करने की योजना बना रहा है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल की उत्तराधिकारी समझी जाने वाली विदेश मंत्री अन्ना ग्रेट क्राफ ने कुछ दिनों पहले ही इस तरह के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया की भलाई के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में जर्मनी को इस क्षेत्र में अपनी पहचान बढ़ानी होगी। चीन में सैन्य स्तर पर हुए नीतिगत बदलावों को लेकर भारत बेहद सतर्क है। जनरल ज्याहो जोंगफुई की जगह जेहेंग जूडोंग को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के पश्चिमी कमान का प्रमुख बनाए जाने के बाद भारत चीन की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। जेंग जूडोंग के आने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तनातनी बढ़ने की आशंका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से जुड़े नीतिगत मामलों में मंत्रिमंडल की भूमिका खत्म कर दी है। ऐसे में सेना से जुड़े मामले में अब सिर्फ वो ही निर्णय लेंगे। भारत इस नीतिगत बदलाव का भी अध्ययन कर रहा है। इस अहम बदलाव से पहले जिनपिंग ने कई बार अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। सैन्य क्षेत्र में हुए दोनों अहम बदलाव के बाद भारत बेहद चौकन्ना है। उसे लगता है कि जिनपिंग ने इन 2 अहम निर्णयों के जरिए भविष्य में चीन की विस्तारवादी नीति की राह में मजबूती से आगे बढ़ने का संदेश दिया है। ऐसी स्थिति में एलएसी पर दोनों देशों के बीच जारी तनाव न सिर्फ लंबा खिंचेगा बल्कि एलएसी पर नए मोर्चे भी खुल सकते हैं। बता दें कि जनरल जोंगफुई लंबे समय तक पश्चिमी कमान के प्रमुख रहे। उनके रहते ही डोकलाम विवाद के बाद हालिया गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था। भारत का मानना है कि इन दोनों ही मोर्चे पर पीएलए की भूमिका से जिनपिंग खुश नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि डोकलाम विवाद में जहां चीन को पीछे हटना पड़ा था, वहीं गलवान घाटी विवाद के बाद चीन की भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत घेराबंदी की। ऐसे में चीन की बौखलाहट बढ़ गई थी, जिसके बाद उसने ये परिवर्तन किया था। भारत को आशंका है कि चीन एलएसी पर भविष्य में विवाद पैदा करेगा। ऐसी स्थिति में पूर्वी लद्दाख के इतर दूसरे क्षेत्रों में भी तनातनी बढ़ सकती है। इसके मद्देनजर उसने भी मजबूत तैयारी की है। पूर्वी लद्दाख से लगे एलएसी सहित दूसरे क्षेत्रों में भी सेना अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।